Yes, we were reading proposal. The end is left only. Natalia, he is dead. ये तो मर गया. Pulls Lomov's sleeve. Lomov की sleeve खींचती है वो. Ivan, best with you. Ivan, what have you done to me? तुमने मेरे लिए क्या कर दिया? He is dead. ये तो मर गया. Falls into armchair. वो armchair पर गिर जाती है. A doctor, a doctor. Hysterics. वो चिल्लाती है. He is called doctor. चुपको. Oh, what is it? क्या है? What is the matter? क्या बात हो गई ये? नटालिया वेल्स रोती है. He is dead. He is dead. चुपको. Who is dead? कौन मर गया? Looks at Lomov. Oh, so he is. अरे ये my lord, water, my lord, a doctor, डॉक्टर को बुलाओ. Lifts a tumbler to Lomov's mouth. और वो ग्लास उठाता है. टम्बलर मीन्स ग्लास उठाता है और लोमोव के मुंह से लगा देता है. ले भैया पानी पी ले. Drink this. No, he does not drink. अरे तो पीता ही नहीं. It means he is dead. अरे ये तो मर गया. And all that. I am the most unhappy of men. मैं सभी आदमियों में सबसे अधिक दुखी इंसान हूं. Why don't I put a bullet into my brain? क्यों ना मैं अपने आप को गोली मार लूं? Why haven't I cut my throat yet? मैंने अब तक अपना गला क्यों नहीं दबा दिया? What am I waiting for? मुझे किस बात का इंतजार है? Give me a knife. मुझे एक चाकू दो. Give me a pistol. Give me a pistol. मुझे पिस्तौल दे दो. अपने गोली मार लूंगा. Lomov moves. Lomov हिलता है. He seems to be coming round. लगता है ये होश में आ रहा है. Drink some water. थोड़ा पानी पी लो. That's right. Lomov, I see stars. Mister, where I am. मुझे दिन में तारे दिखाई दे रहे हैं. आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है. मैं कहाँ हूँ? चुपको. Hurry up and get married. जल्दी उठो और शादी कर लो. उससे कहता है जल्दी उठो और शादी कर लो. Well, to the devil with you. She is willing. अरे उठ जा भैया. अब वो तैयार है शादी करने के लिए. He puts Lomov's hand into his daughter's. और वो अपने लोमोव का हाथ अपने डॉटर के हाथ में दे देता है. She is willing. वो तैयार है शादी के लिए. All that. I give you my blessings so on. And now I am giving you my blessings. मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हूं. Only leave me in peace. But leave me in peace. मुझे शांति में छोड़ दो. Lomov getting up. उठती हुई. What? क्या? To whom? किसको? चुपको. She is willing. Well. अरे बेटा वो तैयार है शादी के लिए. Yes, and be damned to you. चलो शादी कर लो. नटालिया वेल्स रोती हुई. He is alive. अरे ये जिंदा है. Yes, yes, I am willing. हाँ मैं तैयार हूँ शादी के लिए. चुपको. Kiss each other. Lomov. Kiss whom? They kiss. Very nice. To excuse me. What is about? क्या बात है भाई? Oh, now I understand. अब मैं समझ गया. My heart, मेरा दिल, stars, सितारे. I am happy. मैं बहुत खुश हूँ. नटालिया. Kiss her hand. My foot is gone to sleep. फिर से मेरा पैर सोने जा रहा है. नटालिया. I am happy too. मैं भी बहुत खुश हूँ. चुपको. What a weight of my shoulders out. अरे उफ. मेरे कंधों से एक भार उतर गया. मेरी बेटी के हाथ पीले हो गए. She is married now. Natalia, but still you will admit now that guess is worse than accuser. अब शादी हो गई है फिर झगड़ा कौन कर रहे हैं. लेकिन अब भी तुम ये कहोगे कि गैस तुम्हारे एक्सक्यूजर से ज्यादा अच्छा है. लोमोव बेटर. नटालिया वर्स. चुपको. Well, that's a way to start your family bliss. अरे क्या झगड़े से ही अपने फैमिली जीवन की शुरुआत करोगे क्या? Have some champagne. और कुछ शैंपेन ले लो. लोमोव. हाँ he is better. और ये ठीक कह रहे हैं. नटालिया बस तुम्हारा डॉग बुरा है. चुपको. Trying to shout her down. अपनी बेटी को चुप कराता है. चुप हो जा. शैंपेन पी ले. और पर्दा गिर जाता है. गेटिंग और नॉट? कोई बड़ी कहानी थी वैसे तो लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग थी. और बताइए मैं आपको क्या करवा दूं?
कुछ आंसर मैं आपको सेंड करूंगा, अभी थोड़ी देर में सेंड कर दूंगा आपको। हाँ, एक बच्चे की कॉपी मेरे पास है, ठीक है, मैंने भी वो चेक नहीं कर पाया हूँ वो कौन सी कॉपी है, अभी बड़े उसे चेक करूंगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, आपको पोएम प्लीज पढ़ा दूं, है ना। पेज नंबर बेटा, पेज नंबर है ये आपका 99। ये अच्छी पोएम, इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। Trees inside are moving out into the forest. The poet says that the trees which are inside the house now moving out into the forest, अब वो जंगल के अंदर जा रही हैं। The forest, वो जंगल that was empty all these days, तो इन दिनों बिल्कुल खाली था पेड़ों से। There was no tree in the forest at that time where no bird could sit, and when there will be no tree, no bird will sit on any branch of the tree. No insect hide. Actually, you know what happens? It is the tree. Okay, these are the branches. It is the roots. Okay, and the insect make hole in the land, in the roots of the tree. इंसेक्ट जो होते हैं वो पेड़ों की जड़ में अपना होल बना लेते हैं, वहां पर रहते हैं। तो देयर इज नो बर्ड ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री एंड नो इंसेक्ट विल हाइड इटसेल्फ। जब पेड़ ही नहीं होंगे, जड़ नहीं होंगी, तो इंसेक्ट अपना होल कहां बनाएगा। नो सन बरी इट्स फीट इन अ शेडो, जब कोई पेड़ ही नहीं होगा कोई, तो जो सन की जो शेडो होगी किसी चीज की, तो देयर विल बी नो शेडो ऑन द लैंड, तो धरती पर कोई शेडो नहीं बनेगी, कोई छाया नहीं बनेगी। छाया कब बनती है? व्हेन समथिंग कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट, इट कास्ट अ शेडो ऑन द अदर साइड। Yes or no? So when there will be no tree, the sunshine the sunshine in the sky, so there will be no shadow on the earth because of no tree in the forest. Okay, the forest that was empty all these nights in Raat, during these nights, the forest was completely empty. Means there was no tree in the forest. Will be full of trees by morning. It is hoping, उम्मीद की जा रही है that by the morning once again the forest will be full of trees. ये फॉरेस्ट पेड़ों से पूरा भर जाएगा। All night the roots work. अब पेड़ होते हैं, जड़ी होती हैं, the roots work throughout the night and throughout the day also. जड़ें जो होती हैं पौधों की, पूरी रात और पूरा दिन काम करती रहती हैं। आप जानते हैं the roots absorb water, minerals and other things from the soil and it reaches to the parts of tree. जड़ें जो खाना देती हैं, पानी लेकर जाती हैं, जिसे मेडिकल उसमें बायोलॉजी भाषा में जाइलम ऑफ फ्लोएम कहते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने बायो में, है ना। Okay, all the night the roots work to disseminate themselves from the cracks. When there is no when the land gets dried, so the land gets broken and the roots come out or plants come out of it. कभी क्या होता है कि जब मिट्टी सूख जाती है और उसमें मिट्टी में क्रैक्स पड़ जाते हैं, तो वहां से प्लांट्स निकल आते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। सो सेम इज हियर इन द वरांडा फ्लोर। वरांडा है, वरांडे में कच्चा स्थान है, वहां मिट्टी है, मिट्टी सूखी भी है, मिट्टी में क्रैक्स पड़ गए हैं, वहां छोटे छोटे प्लांट्स निकल आते हैं। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास। इफ द प्लांट इज इन द रूम, अगर कोई प्लांट कमरे के अंदर है एंड देयर इज अ विंडो इन द रूम एंड द लाइट इज कमिंग थ्रू दैट विंडो, तो द प्लांट स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स दैट लाइट, तो प्लांट्स भी उस रोशनी की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। जानते हैं आप लोग, प्लांट्स नीड लाइट, सनलाइट।
ओके, स्मॉल ट्विग स्टिप विद एक्सर्शन, छोटी छोटी पौधे, छोटी छोटी घासें वहां से निकल रही हैं। कभी आप किसी खंडर में जाएं, बाई चांस जाने का मौका मिले तो बहुत पुराना कोई पहले से रह चुका हो, वहां जाए तो वहां की छतों से भी जो मिट्टी की बनी होती, जो ईंटों की बनी होती है, वहां से प्लांट्स नीचे की ओर हैंगिंग करते हैं, लटकते रहते हैं। तो प्लांट्स तो कहीं से भी निकल आते हैं। आपने यू मस्ट हैव सीन, आपने देखा होगा दैट इन योर सराउंडिंग, जहां आप लोग रहते हैं वहां किसी कोने से भी प्लांट्स निकल आते हैं, है ना। चलिए, तो द ट्विग्स जस्ट कम आउट आफ्टर लॉट ऑफ वर्क, एक्सर्शन मीन्स हार्ड वर्क। छोटे छोटे पौधे बाहर निकल आते हैं, लॉन्ग क्रैम्ड बॉक्स सप्लिंग अंडर द रूफ, आ गया ना, अंडर द रूफ, छत के नीचे कभी कभी प्लांट लटके हुए दिखाई देते हैं, स्पेशली इन द ड्यून्स, खंडरों में। लाइकली न्यू डिस्चार्ज पेशेंट्स, जैसे कि नए नए पेशेंट्स जो डिस्चार्ज हुए हैं हॉस्पिटल से। अब क्या होता है, ये नए नए पौधे होते हैं, दे आर क्वाइट वीक, okay, they are compared with the patients, as patients are discharged from the hospitals and they are quite weak, in the same way these plants are also weak, ये plants बहुत कमजोर होते हैं। half dazed, as the patients are half dazed, dazed means surprised, अच्छा हमें छुट्टी मिल गई हॉस्पिटल से, तो वो सरप्राइज होते हुए क्लिनिक के यानी कि हॉस्पिटल के डोर्स की ओर बढ़ते हैं और वहां से बाहर निकल जाते हैं। इन द सेम वे द प्लांट्स कम आउट फ्रॉम द क्रैक्स ऑफ द रूफ एज वेल एज फ्रॉम द लैंड, बट दे आर वीक प्लांट्स। वो प्लांट सुंदर होते हैं बिकॉज वी कैन मेक देम रूट आउट, हमने जड़ से उखाड़ कर फेंक सकते हैं। नाउ द पोएट हु हैज कंपोज्ड दिस पोएम is sitting in the house, घर के अंदर बैठी हुई है। I sit inside, मैं घर के अंदर बैठी हूं। Doors open to veranda, where I am sitting there is a door and that door leads to veranda, वो दरवाजा वरांडे में खुल रहा है। Writing long letters and I am sitting in the room, कमरे में बैठे हुए I am writing long letters, मैं लंबे लंबे लेटर्स लिख रही हूं। In which I scarcely mention, जिसमें मैं बहुत मुश्किल से ही मेंशन कर पाती हूँ, लिख पाती हूँ, the departure of the forest from the house, कि अब घर से, यानी कि डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का डिपार्चर हो रहा है, यानी घर से अब पेड़ जंगल में जा रहे हैं। द नाइट इज फ्रेश, रात बिल्कुल फ्रेश है। द होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन, द कंप्लीट मून इज शाइनिंग इन द स्काई एंड द कंप्लीट मून हैज अ वेरी गुड शाइनिंग, पूर्ण चंद्रमा की चांदनी बड़ी सुंदर होती है। The smell of leaves and lichen, lichen is a plant, है ना, एक प्लांट होता है जो निकलता है, उसकी अपनी खुशबू होती है, पत्तियां निकल रही हैं और लाइकेन या छोटे छोटे पौधे बाहर निकल रहे हैं। Still reaches like a voice into rooms, और लगता है जैसे इन पौधों के अंदर, इन these plants have voice, चटक रहे हैं और बाहर की ओर निकल रहे हैं, लगता है इनकी आवाज मेरे कानों तक कमरे में पहुंच रही है। My head is full of whispers, my head is full of ideas, मेरे दिमाग में कुछ बुदबुदाहट, कुछ थिंकिंग, कुछ लॉजिकल आइडियाज आ रहे हैं। Wish tomorrow will be silent, कल ये सब आइडियाज शांत हो जाएंगे। लिसन, जरा सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, शीशा चटक रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, जब हवा बहुत तेज चलती है तो पेड़ों की शाखाएं आपस में हिलती हैं, ऐसा लगता है ट्रीज आगे की ओर आ रही हैं। तो ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, द ट्रीज आर नीलिंग और नॉट नीलिंग, ट्रीज आर बेंडिंग फॉरवर्ड, ट्रीज आगे की ओर झुक रहे हैं, हवा बहुत तेज चल रही है। इनटू द नाइट, रात में,
winds rush to meet them. It appears that the wind is going to meet the branches of the trees. हवा पेड़ों की शाखाओं से मिलने जा रही है. The moon is broken like a mirror. जैसे कि मिरर टूट जाता है, मिरर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उसमें कोई सनलाइट या मूनलाइट पड़ती है तो ऑल द पीसेस स्टार्ट शाइनिंग, तो सभी पीसेस चमकने शुरू हो जाते हैं. देखा है आप लोगों ने कभी ग्लास टूट जाता है, उस पर कोई लाइट डाले तो उसके हर पार्ट में लाइट दिखाई देती है. ओके, इन द सेम वे इट अपियर्स दैट ग्लास इज ब्रोकन. जो खिड़की का शीशा है, जो विंडो का शीशा है वो टूट गया है, उसके ऊपर मूनलाइट पड़ रही है. इट लुक्स शाइनिंग, वो चमकदार लगता है. स्पीसीज फ्लैश नाउ इन द क्राउन. और जिस तरीके से वो शीशा चटक गया है उसमें जो मून लाइट जो पड़ रही है, इट लुक्स लाइक ए क्राउन. वो एक क्राउन के समान लग रहा है. क्राउन यू नो, एक मुकुट के समान दिखाई दे रहा है. अगर आपने किसी का मुकुट देखा तो उसे बहुत सारे ज्वेल्स लगे हुए होते हैं. ओके, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट, उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो चमकना शुरू हो जाता है. और वो जेम्स क्या है, छोटी छोटी शीशी तो है, ग्लास की पीसेस तो है. ऐसे वो ग्लास यहाँ से चटक गया है, ब्रेक हो गया है, उस पर मून लाइट पड़ रही है तो इट लुक्स लाइक ए क्राउन, तो वो क्राउन के समान दिखाई दे रहा है. ऑफ द टॉलेस्ट ओक, जैसे कोई पेड़ है, अगर पेड़ का झुरमुट है, पेड़ की ब्रांचेस है और यहाँ पर एक मून है, तो मून लाइट यहाँ पर पड़ रही है तो पेड़ों के बीच में से, पत्ती के बीच में से मूनलाइट कभी कभी दिखाई देती है और इट लुक्स लाइक अ क्राउन, तो एक क्राउन के समान लग रही है. नॉट फॉग का कोर्स में है नहीं आपके, फॉग का कोर्स में है नहीं. अब ये है द टेल ऑफ कस्टर्ड दैट ड्रैगन, द टेल ऑफ कस्टर्ड दैट ड्रैगन. ये तो है फॉर एन ग्रोजी तो है नहीं, ये तो है नहीं फॉर एन गिरगिरी तो है नहीं, वाली तो पोएम नहीं है. मार्क कर रखा है आप लोगों ने बेटा? हाँ, कस्टर्ड वाली है, कस्टर्ड बड़े पढ़ लेते हैं. ये आपकी लास्ट पोएम है, बड़ी प्यारी पोएम है, छोटे बच्चों की पोएम है ना, बहुत प्यारी पोएम है, इसको पढ़ लेते हैं. एक छोटी सी बच्ची है, उसके पास बहुत सारे एनिमल्स हैं और वो एनिमल्स को उन्होंने नाम दे रखा है. तो बड़ा अच्छा, ये लोग आपस में खेलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है. लिसन बेटा केयरफुली. चलिए, एक्चुअली दिस पोएम इज अ बैलेड. बैलेड मीन्स अ म्यूजिकल पोएम, इसे बोलते हैं एक संगीतमय कविता, एक नाटिका. बेलिंडा एक छोटी सी बच्ची है. बेलिंडा लिव इन अ लिटिल व्हाइट हाउस. क्लियर? चलिए, विद द लिटिल ब्लैक किटन. उसके साथ छोटी सी एक ब्लैक किटन है, किटन यू नो, बिल्ली का बच्चा. लिटिल ग्रे माउस, छोटा सा एक ग्रे माउस है, चूहा. लिटिल येलो डॉग, छोटा सा येलो रंग का डॉग है. लिटिल रेड वैगन, छोटी सी लाल गाड़ी है. रियलियो ट्रूलियो लाइक पेट ड्रैगन, और उसके पास एक पेट ड्रैगन भी है. ड्रैगन यू नो, राक्षस टाइप. नाउ द नेम ऑफ द ब्लैक किटन वॉज लिंक, नहीं इंक, सॉरी, कैट का नाम क्या है? इंक. द ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, माउस का नाम क्या है? ब्लिंक. लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड. लिटिल डॉग है जो मस्टर्ड के समान बिल्कुल शार्प है. बट द ड्रैगन वॉज कवर्ड, लेकिन जो ड्रैगन है वो कवर्ड है, कायर है. शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, उसे कस्टर्ड कहकर बुलाती है. यानी नॉट, मस्टर्ड डॉग को बोलेंगे, कस्टर्ड ड्रैगन को बोलेंगे, ब्लिंक बोलेंगे माउस को, इंक बोलेंगे कैट को. क्लियर टू एवरीवन?
चलिए, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, कस्टर्ड के बड़े बड़े शार्प टीथ हैं। स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम, उसके ऊपर कांटे भी निकल रहे हैं, स्पाइक्स में कांटे होते हैं। स्केल्स अंडरनीथ, उसकी स्किन पर स्केल्स, जैसे सांप के स्केल्स बने हुए होते हैं जिसमें वो चलता है, रेंगता है, स्केल्स बने हुए हैं। माउथ लाइक ए फायर प्लेस, उसका मुंह क्या है, आग का गोला है। चिमनी फॉर ए नोज, उसकी नोज से धुआं बाहर निकलता रहता है। रियली ट्रूली ओ डैगर्स ऑन हिज टोज, ओके, और डैगर्स के टोज भी हैं, यू नो, थंब होते हैं पैर के, उसको क्या बोलते हैं, उसको अंगूठे को टोज कहते हैं, उसकी शार्प टोज है, पंजे हैं उसके। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, बेलिंडा इतनी ही बहादुर है जितने की बियर्स, जो ड्रम के छोटे छोटे बियर्स है जो ड्रम के अंदर रहते हैं। इंक एंड ब्लिंक चेस लॉयंस डाउन द स्टेयर्स, इंक और ब्लिंक जीने पर खेलते हैं, ओके, और लॉयन का पीछा करते हैं। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेज, जब डॉग को गुस्सा आता है वो इतना ही ब्रेव है जितना कि टाइगर। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, लेकिन जो कस्टर्ड जो ड्रैगन है वो कहता है भैया मैं तो डरपोक हूं, गिव मी केज, मुझे केज दे दो, आई विल लिव इन द केज, मैं केज में रहना शुरू कर दूंगा। बेलिंडा टिकल्ड हिम, बेलिंडा उसे परेशान करती है। शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल एंड बेलिंडा टिकल्ड ट्रबल्स ड्रैगन अनमर्सीफुल, बहुत बुरी तरीके से उसको परेशान करती है। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड सारे उसे परेशान करते हैं। दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल, उसको परसिवल यानी कि एक राक्षस, एक डकैत कहकर बुलाते हैं। दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, सभी एनिमल्स कहां बैठे हैं, छोटी सी लाल गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। क्या कर रहे हैं, दे आर लाफिंग, हंस रहे हैं। रेलियो ट्रूलियो कॉवर्डली ड्रैगन, और क्या कह रहे हैं, ड्रैगन इज कॉवर्ड, ड्रैगन कायर है। बेलिंडा गिगिल्ड टिल शी शुक द हाउस, बेलिंडा बंदरों की जैसी हंसती है जब वह घर उसके केज को हिलाती है। ब्लिंक सेड बैक व्हाट इज गिलिंग फॉर ए, विच इज गिलिंग फॉर ए माउस। अब ब्लिंक कौन है, कैट है, वो कहती है चूहे को वीक, और वो उसे देखकर हंसती है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क हिज एज, इंक और मस्टर्ड वो बिल्ली और चूहे की उम्र पूछते हैं, तुम्हारी उम्र क्या है। When custard cried for a safe nice cage, और कस्टर्ड कहता है भैया मैं तो केज के अंदर रहूंगा। Suddenly they heard a nasty sound, अचानक ये सभी एनिमल्स एक बड़ी भयंकर आवाज सुन लेते हैं। मस्टर्ड ग्राउल्ड, मस्टर्ड डॉग गुर्राता है। They all looked around, वे चारों तरफ देखते हैं। क्राइड इंक, इंक कैट है वो म्याऊ बोलती है। क्राइड बेलिंडा, बेलिंडा ऊह बोलती है। और दरवाजे पायरेट, एक डाकू, समुद्री डाकू निकलकर आता है। क्लाइंबिंग इन द विंड्स, हवा के अंदर घूमता हुआ, ओके। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट हैंड, सो दोनों हाथ में उसके पिस्टल है, चाउ चाउ, ओके। ही हैज हिज टीथ कटलेस ब्राइट, उसके दांतों में एक कटलेस जो बहुत चमक रहा है वो लगा हुआ है, यानी कि दांत बुरी तरह से चमक रहे हैं। His beard was black, उसकी दाढ़ी काली है। One leg was wood, one leg लकड़ी का है। It was clear that pirate means no good, तो यह है कि पायरेट अच्छा नहीं है, ये डाकू हमें मारने के लिए आया है। बेलिंडा पेल, बेलिंडा घबरा गई। She cried help help, मस्टर्ड फ्लैड विद द टेरिफाइड येल्प, मस्टर्ड तो गुस्से में था कुत्ता, प्या 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 करता हुआ वो भी भाग जाता है। इंक ट्रिक डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, इंक कौन है, इंक कौन है, बिल्ली, बिल्ली जो है वो म्याऊ म्याऊ करती हुई घर के नीचे छुप जाती है। लिटिल माउस ब्लिंक सर्जिकली माउस होल्ड, और चूहा अपने चूहे वाले घर में चला जाता है। बट जंप अप कस्टर्ड, कस्टर्ड बाहर आता है, स्नॉर्टिंग लाइक एन इंजन, गुर्राता हुआ। क्लैश हिज टेल लाइक अ आयरन इन अ
डंजियन, और वो डंजियन कहते हैं सेल को, पिंजरे को, जैसे पिंजरे में अपने ये वो पूंछ घुमाता है, ऐसे बाहर निकल के वो अपनी पूंछ घुमाता है। विद क्लैटर एंड क्लैंग, चटर पटर की आवाज आती है। जैंगली स्क्वेरिंग, जैसे वो जब कूदता है तो उसकी आवाज आती है, वो अपने पिंजरे से बाहर आ रहा है कूदता हुआ। He went at the pirate, बिल्कुल पायरेट के पास चला गया। लाइक ए रॉबिन एट अ वॉर्म, जैसे कि कोई पक्षी एक कीड़े को पकड़ लेता है, ऐसे वो पायरेट को पकड़ लेता है। द पायरेट गैप एट बेलिंडास ड्रैगन, पायरेट लगता है वो बेलिंडा के ड्रैगन को खा जाएगा। एंड गब सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट्स प्लेगन, उसके पॉकेट में जो कुछ पीने वाला सामान है उसको पी जाएगा। He fired 2 bullets, वो 2 गोली चलाएगा, but they did not hit, उन्हें 2 गोली चलाई लेकिन किसी को नहीं लगी। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, और कस्टर्ड उसे मारकर खा गया। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मैंने उसे गले लगाया। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड ने उसको लिक करा। नो वन मॉर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, कोई पायरेट के मरने पर दुखी नहीं हुआ। इंक ब्लिंक इंगली did gyrate around the dragon that at the pirate, ओके। इंक और ब्लिंक खुशी से उस पिंजरे का चक्कर उन्होंने काटना शुरू कर दिया जहां पर ड्रैगन रहता है। बट प्रेजेंटली अब स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, लेकिन डॉग कहता है आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव एज आई हैड बीन फ्लस्टर्ड, अरे वो तो मैं भाग गया वरना मैं भी बड़ा बहादुर था। स्पोक इंक, अब स्पोक ब्लिंक, ऐसा ही इंक कहता है ऐसा ही ब्लिंक कहता है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, हेलो लिसन, एक कोई खत्म होने वाली है बस। वी वुड हैव बीन देयर 3 times एज ब्रेव वी थिंक, हम 3 गुना बहादुर हैं कस्टर्ड से। कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री, ठीक है आप लोग बहुत बहादुर हैं, मैं आपसे एग्री करता हूं। दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, मुझसे तो हर कोई बहादुर है। बाकी वही आगे फिर से एक बार। ब्रेंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस, लिटिल ब्लैक किटेन, हर लिटिल ग्रे माउस, हर लिटिल येलो डॉग, हर लिटिल रेड ड्रैगन, हर लिटिल टोलियो, लिटिल पेट ड्रैगन, वो शुरू की लाइन है, सबके नाम आ गए यहाँ पर। ये बेलिंडा एज ब्रेव एज बियर्ड फुल ऑफ बियर, जैसे कि पहले आया था बेलिंडा इतनी बहादुरी जितने की बियर के बच्चे होते हैं बहादुर होते हैं। इंगब्लिंक चेस लॉयंस डाउन द स्टेयर्स, इंगब्लिंक सीढ़ियों पर लॉयन को चेस करते उसका पीछा करते हैं। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज टाइगर इन द रेज, मस्टर्ड उतना ही बहादुर है जितना कि गुस्से में एक टाइगर होता है। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड कहता है भैया मैं तो सेफ के अंदर, अपने केज के अंदर ही सुरक्षित हूँ। नहीं है, देख लो बेटा।